जय हिंद दोस्तों, इग्नू वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में BEGS 183 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आने वाली एप्लीकेशन और आने वाले लेटर और आने वाली इसमें लास्ट में एक रिपोर्ट देखेंगे कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी। और इससे जो अगली वीडियो होने वाली है, अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन, इसके लेटर और इसमें क्या देखेंगे, इसमें कंपोजिशन कि जो कंपोजिशन है इसको कैसे लिखा जाएगा। तो एप्लीकेशन, लेटर, रिपोर्ट और कंपोजिशन, ये चार टॉपिक ऐसे हैं जो 100% आपके एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। तो इनको आपको करना मस्ट है। इन दो वीडियो में आपको ऐसा करा दूंगा कि एग्जाम में जो आप बैठोगे तो इन चारों टॉपिक को एकदम क्लियर से कर सकते हो, इसमें से आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी गेस्ट पेपर चाहिए, एग्जाम नोट्स चाहिए, सोल्ड असाइनमेंट चाहिए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अब वीडियो की। पहला है हमारा टॉपिक एप्लीकेशन टू द हेड ऑफ ए पब्लिशिंग हाउस फॉर द पोस्ट ऑफ सब एडिटर। तो इसमें क्या है, अब जब आप कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो आप किसको लिखोगे, जो जॉब दे रहा है उसको लिखेंगे, या कोई एडवर्टाइजमेंट दिए उन्होंने, आप लेटर लिख रहे हो कि भाई हाँ मैं इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो आप लेटर लिखोगे। वो लेटर कैसे लिखोगे या एप्लीकेशन कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले इसमें है, इसका मेन टॉपिक क्या है कि पोस्ट है किसकी, सब एडिटर की पोस्ट है। तो आपको क्या ध्यान देना है, सब एडिटर की पोस्ट है तो आपको किसको लिखना है, जो पब्लिशिंग हाउस है ना उसके MD को लिखना है, मैनेजर डायरेक्टर है उसको लिखेंगे। एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें लिखने जा रहे हैं तो आप क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके हेडर और फुटर की। तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं लेटर कहाँ से लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है। तो लिखने वाला कौन है, सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम से लिखने के बाद जो लिख रहा है उसका नाम, फिर उसका जो एड्रेस है वो लिखेंगे अगली लाइन में कि जो भी है, जहाँ दिल्ली का है, कहाँ का भी हो, हिसार का है, रोहतक का है या गाजियाबाद का है, कहीं का भी लिख सकता है अपना जिसका एड्रेस हो वो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका खुद का पर्सनल एड्रेस लिखें, आप इसमें इमेजिनरी एड्रेस भी लिख सकते हैं, जो कि ये कोई मस्ट नहीं है कि आपके इसमें नंबर कटेंगे। फिर जो लोकेशन है वो लिखनी है। तो आपको 3 लाइन में इसको कवर करना है। 3 लाइन में कवर करने के बाद फिर आएगी इसमें आपकी डेट। तो डेट के बीच में थोड़ा स्पेस रखिएगा, इसको बिल्कुल जैसे ये टच है इसे टच मत करना। तो डेट डालने के बाद इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। तो आप क्या है, पहला ही तरीका जो मैं बता रहा हूँ यही अपनाना, इसके अलावा कोई आपको नहीं अपनाना है। तो डेट लिखनी है, आपको कैसे लिखनी है, पहले जो तारीख है, फिर जो महीना है और फिर जो साल है वो ऐसे लिखना है। तो 7 जनवरी 2026 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, फिर थोड़ा स्पेस मेंटेन रखना। फिर लिखना है आपको टू, किसको लिख रहे हो आप, तो किसको लिख रहे हो, पब्लिशिंग हाउस को लिख रहे हो, हेड ऑफ पब्लिशिंग हाउस। तो पब्लिशिंग हाउस का हेड कौन है, तो पब्लिशिंग हाउस का एड्रेस ये हो गया। तो इसका हेड है द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सबसे पहली कौन सी लाइन आ जाएगी, द मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर किसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, ABC पब्लिशिंग हाउस का। तो अब ABC है, इसकी जगह कुछ भी नाम लिख सकते हो, जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी लिख सकते हो या फिर XYZ पब्लिशिंग हाउस लिख सकते हो। फिर जो पब्लिशिंग हाउस है उसकी लोकेशन लिखेंगे कि वो नई दिल्ली है, और फिर यहाँ पर उसका अगर पिन मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। फिर यहाँ पर थोड़ा स्पेस देने के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, कि ये जो एप्लीकेशन लिखी जा रही है वो किस सब्जेक्ट पे है। तो ये किसके लिखी जा रही है, पोस्ट ऑफ सब एडिटर। किसके लिए, पोस्ट ऑफ सब एडिटर। तो एप्लीकेशन फॉर दी, तो ये ऐसे कैसा रहेगा, जो हमारा अगला पॉइंट है वो हम ऊपर से उठाएंगे, पोस्ट ऑफ सब एडिटर। तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। इतनी चीज़ फिक्स है। उससे आगे आपको लिखना है, या तो लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है। और फिर इसके बाद लास्ट जो एंडिंग होगी वो कैसे होगी कि आप किसी को जॉब के लिए लिख रहे हो तो आपको फिक्स है, आपको लिखना है यूअर सिंसियरली। फिर यूअर सिंसियरली लिखने के बाद उसका नाम लिखना है। उससे पहले थोड़े से स्पेस के बाद क्या लिखना है, ऊपर लिखना है थैंक यू। तो ये फॉर्मेट फिक्स रहेगा। अगर आप लेटर लिखने जा रहे हैं तो लेटर कैसे लिखेंगे, फ्रॉम, डेट, टू, सब्जेक्ट सेम रहेगा, फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम ये सेम रहेगा, और थैंक यू तक सेम रहेगा। फिर इसके बाद मैटर आता है यहाँ। तो ये जो लेटर लिखा गया है वो किसको लिखा गया है, प्रिंसिपल को लिखा गया है, अपने सीनियर टीचर है। तो उसमें क्या लिखा जाएगा, आज्ञाकारी। तो क्या लिखा जाएगा, यूअर ओबीडियंटली।
तो इसके लिए पीछे लिखने का रीजन है यूअर्स ओबीडियंटली। पर यहाँ पर आप यूअर्स सिंसियरली लिखेंगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, परंतु एक आज्ञा होती है। जब कोई बड़े को लिख रहे हो, ऐसे आप उसके साथ संबंध है गुरु चेले वाला, तो आप उसको ऐसे ही लिखना चाहिए जैसे कि आपको स्कूल में सिखाया भी गया होगा, यूअर्स ओबीडियंटली। तो ये इस प्रकार का क्या है लेटर का फॉर्मेट है। फिर अब बताता हूँ इसमें माल मसाला क्या लिखना है आपको। जब आपके पास एग्जाम में आ गया तो ये सभी लेटर के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको कोई भी जॉब के लिए आता है तो आपको सेम ऐसे लिखना है, बस उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना है। तो सबसे पहले लाइन आएगी इसमें, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द रोल ऑफ सब एडिटर इन योर फेमस पब्लिशिंग हाउस। तो ये क्या है, उसको थोड़ा मस्का भी लगाना पड़ेगा ताकि उसको पढ़ने में अच्छा लगे। अगर डायरेक्ट उसमें से लिखेंगे तो उसकी हमें जॉब चाहिए तो उसकी थोड़ी तारीफ भी करनी पड़ेगी। तो कैसे लिखना पड़ेगा, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर, जो कि इसने ऐड दी है किसके लिए, पोस्ट ऑफ सब एडिटर, अप्लाई फॉर द रोल ऑफ सब एडिटर इन योर, कहाँ पर, इन योर पब्लिशिंग हाउस। तो इसकी जगह क्या लिख दिया, योर पब्लिशिंग, योर फेमस पब्लिशिंग हाउस। आई एम, अब बताता है वो खुद के बारे में। एप्लीकेशन की शुरुआत होगी, अब बताएगा वो खुद के बारे में कि मेरे पास मैं कौन हूँ, मेरी क्या क्वालिटीज़ हैं। तो इसने आगे बताया, आई एम ए ग्रेजुएट इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में ग्रेजुएट हूँ, विद ए सॉलिड एकेडमिक हिस्ट्री, मतलब मेरी एकेडमिक हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे अच्छे मार्क्स हैं, एंड ए डीप इंटरेस्ट इन एडिटिंग एंड पब्लिशिंग, और मेरा इंटरेस्ट भी है किसमें, एडिटिंग में और पब्लिशिंग में। तो इसलिए मैं इस जॉब के लिए क्या हूँ, एक अच्छा कैंडिडेट हूँ। तो क्या है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन एज पर जॉब क्या है सेट करनी है ताकि उसको अच्छी लगे। अगर आप क्या किस जॉब के लिए जा रहे हो, आप जैसे मान लो टीचर के लिए जा रहे हो तो टीचर वाली क्वालिफिकेशन आपको थोड़ी बतानी पड़ेगी। अगर आप फौजी के लिए जा रहे हो तो आपको थोड़ा फिजिकल स्टेमिना और माइंड कोऑर्डिनेशन भी दिखाना पड़ेगा। तो जैसी जॉब वैसे काम करने पड़ेंगे। तो अगली लाइन है, आई हैव फाइन एक्सपीरियंस, तो मेरे पास क्या है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। अगर दो जॉब उसके पास एप्लीकेशन आती है, एक फ्रेशर की एक एक्सपीरियंस वाले की, तो वो किसको लेगा, एक्सपीरियंस वाले को लेगा। इन चेकिंग मैन्युस्क्रिप्ट, फिक्सिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक, अगर कोई इंग्लिश का है, किसके लिए, सब एडिटर है, एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, तो उसमें क्या है, इंग्लिश की ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी उसको ठीक करने वाला चाहिएगा, जो उसमें गलतियाँ हो रखी है स्क्रिप्ट में वो ठीक करने वाला चाहिएगा। और कीप कंसिस्टेंसी, तो एक साथ लगातार काम करता रहे। एंड वर्किंग विद ऑथर्स एंड एडिटर्स, उसने क्या, मैंने क्या है, ऑथर्स के साथ भी काम किया, लेखक है उनके साथ भी काम किया है, और जो एडिटर्स हैं उनके साथ भी काम किया है। तो मैं क्या हूँ, इस जॉब के लिए थोड़ा फिट दिखाई दिया। तो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने ऐसी बताई ताकि मैं इस जॉब के लिए फिट हो सकूँ। फिर अगला बताया, आई एम स्किल्ड इन एडिटिंग टूल एंड हैव ए कंप्लीटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिशिंग रूल्स। तो वो अपने बारे में खुद आगे क्या है क्वालिफिकेशन में बताता है कि मैं ऑलरेडी स्किल्ड हूँ एडिटिंग टूल्स में, और जो अंडरस्टैंडिंग पब्लिशिंग रूल हैं, जो रूल है इसके, वो मैं जानता हूँ। आई पोजेस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल एंड द पावर टू मीट डेडलाइन विदाउट लूजिंग द क्वालिटी। तो मैं क्या हूँ, मेरे पास ऐसी क्वालिटीज़ हैं, मेरे पास ऐसी स्किल है, ऐसी पावर है, जो कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करूँगा। आई बिलीव माई टैलेंट्स, तो इसने क्या है, इस पोस्ट के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, उसके पास जो एक्सपीरियंस हो गया, वो क्या है, सारा फिट बैठ रहा है। तो वो लास्ट में बोलता है कि आई बिलीव माई टैलेंट्स एंड कमिटमेंट वुड बी एन असेट्स टू योर फर्म, क्या है, जो मेरे टैलेंट्स हैं, मेरी जो कमिटमेंट है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट बैठेगी, वो सटीक बैठेगी, आपके लिए अच्छा होगा। तो वो क्या करता है, लास्ट में खुद की तारीफ भी कर देता है एज पर जॉब क्वालिफिकेशन। आई एम अटैचिंग माई रिज्यूम, जो मेरा रिज्यूम है वो मैं अटैच कर रहा हूँ फॉर योर रिव्यू, जो आप क्या है देख सकते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, तो मैं आशा करता हूँ कि आपका इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। फिर लास्ट में करता है थैंक यू, तो थैंक यू और इसके बीच में स्पेस, और थैंक यू के बीच में यूर सिंसियरली के बीच में भी स्पेस, और फिर आएगा आपका जो है नाम लिख देना। तो ये इस प्रकार क्या है, एक एप्लीकेशन है जो बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले आपको फ्रॉम कहाँ से लिखी गई है, डेट, फिर टू, फिर किसके लिए लिखनी है, आपको जो सब्जेक्ट है वो लिखना है। तो ओवरऑल आपको क्या है, इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है। फिर आपकी क्या है, एप्लीकेशन एकदम कंप्लीट हो जाएगी। जो चेक करने वाला टीचर है वो इसमें क्या क्या देखता है, आपको मैं बता दूं कि वो देखता है इसमें सबसे पहले आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए। जो आप लिख रहे हो वो क्या है, लेफ्ट हैंड में आपकी क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड आपके ये सारी लाइनिंग होनी चाहिए। फ्रॉम आएगा, ये देखना ऐसे, फ्रॉम, और ये लगातार एड्रेस इसका लगातार रहेगा। फिर डेट के बीच में स्पेस, फिर एक लाइन का स्पेस किसमें, टू और डेट के बीच में, फिर टू लिखेंगे लगातार एक साथ। फिर टू के बाद सब्जेक्ट के बीच में एक लाइन का, फिर सब्जेक्ट से सर मैडम का एक लाइन का, और आप इसमें यहाँ क्या है
रिस्पेक्टेड सर और मैडम कर सकते हैं। फिर सर मैडम के बाद जो आपको मटेरियल लिखने वाले है उसके बीच में फिर आपको क्या करना है, उस फर्म का नाम लेना है और थोड़ी क्वालिफिकेशन बतानी है। फिर आपको क्या है, अपनी क्वालिफिकेशन बता देने जाना है। फिर एज पर जॉब बताना है कि आपकी जॉब के साथ फिट बैठ रहे हो। फिर आप क्या करो, लास्ट में एक लाइन लिखोगे कि मैंने इसमें क्या है अपना रिज्यूम अटैच कर दिया है, जो कि आप देख लीजिएगा और मैं आशा करता हूँ कि इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स होएगा। फिर इस मटेरियल लिखने के बाद थैंक यू के बीच में एक लाइन का स्पेस, फिर थैंक यू से सिंसियरली के बीच में एक लाइन का स्पेस, फिर आपका नाम लगातार आ जाएगा और यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल ईजी सिंपल, समझ गए ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा लेटर, देखेंगे कि लेटर क्या होने वाला है और इसमें हमें क्या लिखना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि ये लेटर किसको लिखना है, तो देखते हैं। लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटीज़। तो जो प्रिंसिपल है वो किसका हो सकता है, या तो स्कूल का होगा या कॉलेज का होगा, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको लिखेंगे। तो आप कॉलेज स्टूडेंट है तो मेरा मानना है कि आप कॉलेज को लिखिए, क्योंकि वो थोड़ा आपको सूट करेगा, वरना स्टूडेंट वाली वाइब्स आएगी। रिक्वेस्टिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटीज़, कि आपके पास कंप्यूटर लैब है, उसमें जो फैसिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करने के लिए लिखना है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल ईजी है। सेम जैसे मैंने बताया, फ्रॉम कहाँ से आप लिख रहे हैं, मेरा जो नाम है आपका संजीव, फिर आप कहाँ के स्टूडेंट हैं, बीए के स्टूडेंट हैं, कौन से कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो वही, और जो लोकेशन कहाँ है उस कॉलेज की या आपकी, वो नई दिल्ली है। फिर इसके बाद स्पेस एक लाइन का, फिर डेट आएगी, फिर एक लाइन का स्पेस आएगा, और फिर आपको लिखना है टू में किसको लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो। XYZ कॉलेज की प्रिंसिपल है जो कि आप जिसके स्टूडेंट हो, क्योंकि उसी लैब के लिए तो आप बात करोगे, वरना दूसरे कॉलेज का हो गया, आप उस कॉलेज के लिए क्यों बात करोगे। फिर उसके लोकेशन, तो ये इस प्रकार क्या गया, फ्रॉम टू यहाँ कंप्लीट। फिर आपको लिखना है एक लाइन का स्पेस देके सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा, इसमें लिखना है आपको इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटी। तो आप क्या है, प्रिंसिपल को लिख रहे हो। अगर आप अकड़ में लिखोगे या ऑर्डर देकर लिखोगे तो कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा। आपकी फाइल जो लेटर होगा उसको फेंक देगा, रिटर्न कर देगा। तो आपको क्या लिखना है, उनको रिक्वेस्ट करनी है ताकि आपको लेटर पढ़ने वाले को अच्छा लगे। रिक्वेस्ट फॉर, आगे वाला सेम है इम्प्रूवमेंट वाला, रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटीज़ तक भी ठीक था। अगर आप इसमें एंड अपग्रेडेशन डालते हो तो वो भी ठीक है। तो इसने डाला है रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटीज़। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्लियर, फिर इसके बाद एक लाइन का स्पेस, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, फिर एक लाइन का स्पेस। फिर अब देखते हैं इसमें मैटर क्या लिखना है। जब भी कोई लेटर आता है उसकी लाइन पहले फिक्स होती है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड फोकस टू, तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड फोकस, ये यहाँ तक इसका फिक्स रहेगा, आप ये याद कर लीजिएगा। किस चीज़ पे फोकस करना है, टू स्टेट ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटीज़ इन आवर कॉलेज, कि हमारे जो कंप्यूटर फैसिलिटीज़ है उन पर फोकस करना है। तो अब उसको क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी कि क्या बताना है। मैनी ऑफ द कंप्यूटर्स इन द लैब आर एंशियंट एंड डू नॉट ऑपरेट प्रॉपरली। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, कि हमारे जो कंप्यूटर है वो बहुत पुराने हैं और वो क्या है, प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन आल्सो ओल्ड विच मेक्स ए हार्ड स्टूडेंट टू फिनिश एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल वर्क इफेक्टिवली। जो उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, क्योंकि कंप्यूटर तभी चलेगा जब उसमें एक अच्छा सॉफ्टवेयर होगा। कंप्यूटर भी पुराना है, सॉफ्टवेयर भी पुराना है, तो वो कैसे होगा। आजकल जो नई नई चीज़ें आ गई है, AI आ गई है, बहुत सारी लैंग्वेजेज आ गई हैं, तो आपके पास अच्छा कंप्यूटर नहीं होगा तो उसको सीखोगे कैसे। तो वो क्या करता है, एकेडमिक जो काम है और जो प्रैक्टिकल वर्क है वो उसमें नहीं हो पा रहा है। अब बताता है आज की कंडीशन के हिसाब से उस कंप्यूटर की हालत। इन टुडे इलेक्ट्रॉनिक्स एज अपडेटेड कंप्यूटर फैसिलिटीज़ आर वाइटल फॉर लर्निंग, रिसर्च एंड स्किल ग्रोथ। क्योंकि पहले वाले बच्चे क्या थे, बुक्स की मदद से पढ़ते थे, आजकल सारा ऑनलाइन स्टडी हो गया है। कंप्यूटर चाहिए, उसके साथ इंटरनेट चाहिए, जो कंप्यूटर है वो अपडेटेड चाहिए। तो क्या है, आजकल जो लर्निंग, रिसर्च और स्किल ग्रोथ हो रही है उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। इम्प्रूव्ड इंटरनेट स्पीड, तो क्या है, इंटरनेट स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। मॉडरेट हार्डवेयर होना चाहिए, कि ज़्यादा हाईफाई ना दे इसको, तो कम से कम मॉडरेट हार्डवेयर तो दो उसका। एंड अपडेटेड सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट वाला दो। विल हाईली बेनिफिट स्टूडेंट, जो क्या है स्टूडेंट को बेनिफिट करेगा। एंड बूस्ट द एकेडमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कॉलेज, और वो क्या है, कॉलेज के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि एकेडमिक रिजल्ट को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार क्या है, इसको आज के साथ रिलेट करना है कि वो क्या हमें फ़ायदा कर सकता है। फिर हमें करनी है टीचर से, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कि आप क्या कर सकते हैं। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली थिंक अबाउट अपग्रेडिंग एंड इम्प्रूवमेंट द कंप्यूटर फैसिलिटीज़। तो वो क्या है कि काइंडली इस पर थोड़ा गौर करो, कृपया करके इस पे थोड़ा गौर तो करो, जो फैसिलिटीज़ है ऑन कैंपस इन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, जो क्या है विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि अगर स्कूल में विद्यार्थियों के लिए काम नहीं होगा फिर किसके लिए होगा, विद्यार्थियों से तो स्कूल कॉलेज है। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड थॉट, मैं आपका क्या है, आभारी रहूँगा आपके
सभ्य विचार के लिए। तो ये इस प्रकार यहाँ क्या है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है। फिर इसके बाद क्या किया, थैंक यू बोला है, जो कि एक लाइन के स्पेस के बाद है। थैंक यू लिखने के बाद फिर एक लाइन का स्पेस आएगा, फिर आएगा यूअर्स ओबीडिएंटली, फिर आपका जो नाम होगा वो नाम लिख देना। तो देखो कितना ईजी तरीके से बताया गया है, और आपके ईजिली 10 से 20 मार्क्स इसमें बन जाएंगे। तो आप क्या है, आसानी से इसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन भी सीख लिया, लेटर राइटिंग भी सीख लिया, अब सीखते हैं इसमें रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग सीखने के बाद हमारी क्लास हो जाएगी कंप्लीट। तो हम देखते हैं, पहला टॉपिक हमारा है द स्टूडेंट काउंसलिंग इन योर यूनिवर्सिटी हैज़ हेल्ड ए मीटिंग। उसने क्या किया, एक मीटिंग हेल्ड की स्टूडेंट काउंसलिंग ने, किसके लिए, प्लान करने के लिए फेलिसिएशन ऑफ टीचर्स ऑन टीचर्स डे। तो टीचर्स डे पे फंक्शन करना है, उसके लिए स्टूडेंट काउंसिल ने एक मीटिंग की। तो राइट ए शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द मीटिंग। जो मीटिंग हुई है ना, टीचर्स डे पे नहीं लिखना है, जो मीटिंग हुई है स्टूडेंट्स की टीचर्स डे को प्रिपरेशन के लिए, तो उस पर रिपोर्ट लिखनी है। तो सबसे पहले जो रिपोर्ट है वो क्या है, तो आप क्या है, मैं अपनी रिपोर्ट लिख रहा हूँ 1, क्योंकि आगे मैं उसको दूसरी रिपोर्ट पढ़ाऊंगा आपको, तो ये रिपोर्ट 2 हो जाएगी। तो आपको सिंपल क्या लिखना है, यहाँ पर ओनली रिपोर्ट लिखना है, कि जो रिपोर्ट आप लिख रहे हो एग्जाम में, वो रिपोर्ट क्या है, किसके लिए, फेलिसिएशन ऑफ टीचर्स ऑन टीचर्स डे। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो इसमें ऑलरेडी दे रखा है, फेलिसिएशन ऑफ टीचर्स ऑन टीचर्स डे। तो ये हम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन से उठा लेंगे। फिर हम किसको लिख रहे हैं, वो द डीएन ऑफ द स्टूडेंट वेलफेयर, इसको हम लिख रहे हैं, जिसको लिखेंगे उसका नाम लिखेंगे। फिर आएगा उसके बाद फ्रॉम, कहाँ से लिखा जा रहा है, सेक्रेटरी लिख रहा है स्टूडेंट काउंसलिंग का, ठीक है, काउंसिल का। तो ये क्या हो गया, फ्रॉम कहाँ से लिखा गया है, किसको लिखा गया है, रिपोर्ट किस बारे में। फिर इसकी जो डेट आएगी वो, तो डेट क्या है, डेट आप 2 तरीके से लिखते हो, मैंने पहले भी बताया था। आपको पहला तरीका ये अपनाना है कि 7 जनवरी 2026, पहले डेट, फिर उसके बाद मंथ, और उसके बाद 2026, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से यही चल रहा होता है। और ये एक अच्छा मेथड है जिससे आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। तो आपको सिंपल एंड यही आपको मेथड अपनाना है बस ओनली, और कोई आपको देखना भी नहीं है कि कैसे लिखा जा रहा है। फिर अगला है कि रिपोर्ट है वो किस सब्जेक्ट पे लिखी जा रही है, तो सब्जेक्ट भी जरूरी है। तो क्या है, समरी ऑफ मीटिंग, जो मीटिंग हुई है उसकी समरी। फॉर टीचर्स डे प्लानिंग, जो टीचर्स डे प्लानिंग के लिए समरी है उसको देखना है हमें। तो अब लिखनी है हमें, मीटिंग शुरू करनी है। जो रिपोर्ट है और जो 2 के बीच में, 2 से फ्रॉम के बीच में, फ्रॉम से डेट के बीच में, डेट से सब्जेक्ट के बीच में, और सब्जेक्ट से जो मटेरियल के बीच में, इसके बीच में आपको एक एक लाइन का स्पेस देना है, क्योंकि ये ज़रूरी है। आपको डिफरेंशिएट भी करना है कि भाई हाँ, इसमें कैसे आप इसको अलग करोगे, तो इसी के बीच में एक एक लाइन का गैप होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं इसका कि इसमें लिखेंगे क्या। जो रिपोर्ट हुई है, रिपोर्ट तैयार करनी है फाइनली, उसमें एक जो क्या है, बहुत ही कम शब्दों में एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करनी है, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो इसके लिए जो मटेरियल है वो लिखना है, और जो मटेरियल को पॉइंट्स में लिखना है, तो आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं। द स्टूडेंट काउंसिल हैज सक्सेसफुली हेल्ड ए मीटिंग टू प्लान ए स्पेशल इवेंट फॉर ऑनरिंग आवर टीचर्स ऑन टीचर्स डे। जो स्टूडेंट काउंसिल है उन्होंने एक मीटिंग प्लान किया जो सक्सेसफुल रही है, किसके लिए, टीचर्स डे की प्लानिंग के लिए। तो सबसे पहले लाइन, तो इसमें जो की पॉइंट रहे हैं, की इनिशिएटिव्स, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, उसके मेन पॉइंट्स हैं। पहला होगा इवेंट की प्लानिंग, कि आप क्या क्या इवेंट प्लान करेंगे। दूसरा है टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देखेंगे। तीसरा पॉइंट कौन सा है, कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी, उनकी सेवा पानी आप कैसे करेंगे। वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन, वो कैसे किया जाएगा। और लास्ट में इसका देखेंगे हम कंक्लूजन। तो इस प्रकार ये हमारा रिपोर्ट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। पहला देखते हैं कि इवेंट प्लानिंग में क्या लिखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में कोई टॉपिक आता है तो उसको आप आसानी से ऐसे ही लिख सकें। तो जो मेन पॉइंट है, जो टीचर्स डे पे आप करते हो वही पॉइंट लिखने हैं, फिर उसके अंदर जो मटेरियल है उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देना है। तो पहला है इवेंट प्लानिंग। ए फॉर्मल ग्रेटिट्यूड सेरेमनी हैज़ बीन प्लान्ड इन द मेन हॉल फीचरिंग कल्चरल एक्ट, स्टूडेंट स्पीचेज एंड म्यूजिकल शोज बाय द कॉलेज बैंड। तो इसमें क्या है, इवेंट क्या क्या प्लान करेंगे, तो एक सेरेमनी टाइप का प्लान करेंगे जो कि कॉलेज के मेन हॉल में होगा, जो कि उसमें क्या क्या होंगे, कल्चरल एक्ट्स होंगे, स्टूडेंट के भाषण होंगे, और म्यूजिक शो होगा जो कि कॉलेज का बैंड ही करेगा। तो पहला इवेंट। दूसरा है टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, टू शो आवर रिस्पेक्ट द काउंसिल हैज अरेंज फॉर इको फ्रेंडली मोमेंटोज एंड पर्सनलाइज थैंक यू नोट्स फॉर एवरी फैकल्टी मेंबर। तो हम क्या करते हैं, उनको एप्रिसिएशन करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, वो किसके द्वारा, इको फ्रेंडली मोमेंटो देंगे उनको, और पर्सनलाइज थैंक यू नोट्स बोलेंगे कि आपने बहुत हमारे लिए आप अच्छा कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, उनको क्या देंगे हम,
टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। तीसरा पॉइंट है कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी, कि उनकी सेवा पानी करना, उनके खान पान का ध्यान कैसे रखेंगे, ये वह है। ए डेडिकेटेड लंच Buffett has organized proving a variety of cuisines to ensure a pleasant dining experience for the staff। तो हम क्या करेंगे, इस सारे प्रोग्राम के बाद एक लंच प्लान कर रहे हैं जो क्या प्रोवाइड करेगा, बहुत सारी डिशेज प्रोवाइड करेंगे, डाइनिंग एक्सपीरियंस करेंगे फॉर द स्टाफ। तो ये क्या है, कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी आ गया। फिर देखेंगे वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन। ए टीम ऑफ 30 स्टूडेंट वॉलंटियर हैज़ बीन ट्रेन्ड टू असिस्ट इन इवेंट मैनेजमेंट। एक 30 स्टूडेंट का एक बैच बनाएंगे, स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाएंगे जो कि मदद करेगा इवेंट मैनेजमेंट में, गेस्ट की सीटिंग में, गेस्ट को बैठाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, एंड स्टेज में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। तो ये हमने मीटिंग में क्या है की इनिशिएटिव्स लिए हैं। लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, द मीटिंग कंक्लूडेड विद ए क्लियर रोड मैप फॉर द सेलिब्रेशन। वी प्लान टू फाइनलाइज द गेस्ट लिस्ट एंड इन्विटेशंस बाय नेक्स्ट वीक। तो इन्होंने फाइनल कंक्लूजन क्या बताया मीटिंग का, कि एक क्लियर रोड मैप इसका तैयार है, इसको सेलिब्रेशन करने के लिए उन्होंने प्लान भी तैयार कर लिया है, फाइनल भी कर लिया है, गेस्ट की लिस्ट भी तैयार कर ली है, इन्विटेशन वो अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। तो ये मीटिंग का कंक्लूजन था। बिल्कुल ईजी रिपोर्ट राइटिंग है, देखो मेरे हिसाब से पहले रिपोर्ट लिख लो, किसकी रिपोर्ट है, फिर किसके द्वारा लिखी जा रही है, आप वो देख लो, और फिर देख लो कि किसके द्वारा, फिर क्या किस तारीख को, पहले रिपोर्ट, फिर किसके द्वारा, किसको भेज रहे हो, किसके द्वारा भेज रहे हो, किस तारीख में ये रिपोर्ट लिखी जा रही है, और इस रिपोर्ट का क्या सब्जेक्ट है, फिर जो इस मीटिंग हुई है वो किस बारे में हुई है, ये पूरा प्लान किया गया है, और लास्ट में इसका कंक्लूजन बता देंगे जो कि इसका क्या कंक्लूजन होगा। तो ये हमारी सिंपल मीटिंग है। एक रिपोर्ट और बता देता हूँ आपको, कि अगली रिपोर्ट के आपके अंडरस्टैंड क्लियर हो जाएगा कि आपको रिपोर्ट कैसे लिखनी है। अगली रिपोर्ट किस बारे में है, द इंस्टीट्यूशन इन विच यू वर्क, जिसमें आप काम करेंगे, हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स, जो कि बहुत सारे स्टेप लेता है, फॉर एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट, किसमें है जो कूड़ा कचरा है उसके प्रबंधन में, इन योर कैंप्स, जो आपके कैंप में होगा, राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द दीज इनिशिएटिव्स। क्या करना है कि आपको जो कचरा मैनेजमेंट है उसको सही तरीके से ठिकाने लगाने के लिए जो इनिशिएटिव है उस पर एक रिपोर्ट लिखनी है आपको। तो जो रिपोर्ट नंबर 2 है वो आपको एग्जाम में अगर ये आती है तो डायरेक्ट आपको कैसे लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है। फिर जो रिपोर्ट किस बारे में है, एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स, किसको लिखनी है, कैंपस डायरेक्टर को लिखनी है, कि हमारे कैंपस में जो कचरा है उसका सही तरीके से उसको ठिकाने लगाओ। किसके द्वारा लिखी गई है, एनवायरमेंटल ऑफिसर ने लिखी है, कैंपस के डायरेक्टर को लिखी है, किस तारीख में लिखी है वो तारीख बता देंगे, कि इसका सब्जेक्ट क्या है रिपोर्ट का वो बताते हैं, कि समरी ऑफ रिसेंट वेस्ट मैनेजमेंट स्टेप, कि हमने जो रिसेंट वेस्ट मैनेजमेंट स्टेप लिए हैं उसके बारे में इसकी वो पूरी समरी बतानी है। तो इसमें जो मटेरियल है वो अब देखते हैं। द इंस्टीट्यूशन हैज़ इफेक्टिवली लॉन्च्ड ए सीरीज ऑफ स्टेप डिजाइन टू इम्प्रूव द क्लीननेस एंड इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ आवर कैंपस, कि जो आपका इंस्टीट्यूट है उसने एक बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे जो कैंपस है उसको हेल्दी रखने के लिए, इकोलॉजिकल हेल्थ के लिए क्या क्या की इनिशिएटिव्स हैं वो देखेंगे। पहला है वेस्ट सेग्रीगेशन, कि कचरे को अलग थलग कर देंगे, गीला कचरा, सूखा कचरा। तो क्या है, इसमें 3 टाइप के डस्टबिन बनाए गए हैं, 3 बीन सिस्टम बनाया है। हैज इस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द कैंपस, पूरे कैंपस में, प्रोवाइडिंग सेपरेट बीन्स फॉर, प्लास्टिक के लिए अलग, पेपर के लिए अलग, और फूड वेस्ट टू एड रिसाइकलिंग, जो कि क्या है रिसाइकलिंग में हमारी मदद करेगा। फिर दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने के बारे में। टू इंश्योर बेटर हाइजीन, द इंस्टीट्यूशन हैज इंस्टॉल्ड ऑटोमेटेड कंपोस्ट मशीन नियर द कैंटीन्स एंड एडिड लिडेड बिन्स टू द हॉलवेज। तो उन्होंने क्या किया है, जो इसके कंपोस्ट मशीन है वो कैंटीन वगैरह जहाँ पर ज़्यादा कचरा फैलता है उसके पास बनाए हैं, और उनकी क्या बढ़िया हाइजीन के लिए ऑटोमेटेड कंपोस्ट मशीन बनाई है। ठीक है, तो क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट किया है उन्होंने। फिर तीसरा है अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए हैं, कि उन्होंने अवेयरनेस भी फैलाई है। अगर आप 3 टाइप के डस्टबिन तो रख दोगे पर किसी के पास अवेयरनेस नहीं होगी कि किस में क्या डालना है क्या नहीं डालना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे इसमें पहला क्या आएगा, अवेयरनेस कैंपेन की अवेयरनेस कैसे फैलाई है। द क्लीन ग्रीन कैंपस, हमारा जो कैंपस है वो क्लीन होगा, ग्रीन होगा, कैंपस होगा। ड्राइव वॉज स्टार्टेड हॉलीडे वीकली वर्कशॉप एंड पोस्टर कॉन्टेस्ट, हमने क्या किया, जो छुट्टियों वाले हैं उसमें वर्कशॉप चलाई है, पोस्टर बना के क्या किया है, फाइट किया है। एंड ग्रो एनवायरनमेंट हैबिट्स, जो कि लोगों में क्या है एनवायरनमेंट हैबिट को ग्रो किया है।
अगला है रिसोर्सेज रिकवरी, कि रिसोर्सेज की रिकवरी कैसे किया है। ए स्पेसिफिक पेपर श्रेडिंग प्रोटोकॉल हैज़ बीन मेड वेयर ऑफिस वेस्ट इज रिसाइकल्ड, जो कि क्या है, पेपर है उसको क्या है, वेस्टेड पेपर है उसको क्या करेंगे, श्रेड करेंगे, जो ऑफिस वाला मटेरियल है उसको रिसाइकिल करने के लिए। वी हैव आल्सो गैदर्ड ए लिस्ट ऑफ लोकल रिसाइकलिंग पार्टनर्स, जो कि हमारे पास लोकल हैं रिसाइकलिंग पार्टनर है, उनसे हमने क्या कोलैबोरेट किया है फॉर प्लास्टिक वेस्ट, जो कि हमारा प्लास्टिक वेस्ट के मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, दीज एक्शंस हैव बीन मेट विद ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम द स्टाफ। वी प्लान टू कीप ग्रोइंग दी सर्विसेज विद ए फोकस ऑफ सोलर पावर्ड वेस्ट बीन्स नेक्स्ट मंथ। तो उन्होंने एक्शन क्या लिया कि जो आपके स्टाफ है ना उसकी हमने बहुत ज़्यादा मदद की है, और हम आगे भी क्या चाहते हैं कि ये सर्विसेज ऐसे ही चलती रहे और आपका कैंपस ऐसे ही साफ रहे, और आगे हम करेंगे कि जो हमारे वेस्ट बीन्स हैं उसको सोलर पावर से चलाया जाए, ताकि उसमें ईंधन की खपत ना हो, बिजली की बचत हो, और हमारा इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रहे। तो ये रिपोर्ट क्या थी हमारी, सेम डिटो है रिपोर्ट, टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, और जिसका मटेरियल है कि किस बारे में लिख रहे हैं, फिर उसमें जो की पॉइंट्स है वो लिखने हैं, और लास्ट में वो कंक्लूजन लिखना है। तो रिपोर्ट का डाउट आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले एप्लीकेशन का कराया था, फिर लेटर का करा दिया, अभी 2 रिपोर्ट्स करा दी आपको। अब तीसरी है रिपोर्ट, वो आपको खुद करनी है, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको इसमें लिखना क्या है। तीसरी रिपोर्ट है द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इन योर लोकेलिटी, की जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है हमारी लोकेलिटी में हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। उसने क्या किया है, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखो कि जो इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है। तो सेम जो रिपोर्ट है वो किस बारे में वो लिखनी है। फिर 2 किसको लिख रहे हो, मेंबर ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, तो इसको शॉर्ट में RWA इन्होंने बोल दिया है, क्या है, मेंबर ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। फिर किसके द्वारा लिखी जा रही है, सेक्रेटरी लिख रहा है RWA का, ठीक है। फिर किसको लिखा जा रहा है, किस तारीख को, वो डेट लिख दी। सब्जेक्ट क्या है, समरी ऑफ रिसेंट इनिशिएटिव फॉर सीनियर सिटीजन, की जो सीनियर सिटीजन्स के लिए रिसेंट में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है। तो ये बता देंगे कि इसमें आपको क्या लिखना है। ऊपर वाली लाइन, द RW हैज़ इफेक्टिवली स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ एक्शन प्लान टू इम्प्रूव लाइफ क्वालिटी, सेफ्टी, सोशल लाइफ ऑफ आवर एल्डरली रेजिडेंट्स, जो कि हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी लाइफ को सुधारने के लिए हमने क्या है कुछ स्टेप्स लिए हैं इफेक्टिवली। तो वो इफेक्टिवली स्टेप्स क्या हैं, की इनिशिएटिव्स हैं। पहला, हेल्थ एंड वेलनेस, उनकी हेल्थ के लिए, वेलनेस के लिए क्या किया हमने। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स क्या किए हैं हमने। तीसरा, सोशल इंगेजमेंट क्या रही है। तो इसका जो मटेरियल है वो आपको खुद लिखना होगा, देखना होगा, एक बार पढ़ो इसको तभी आपको एक्सपीरियंस होगा। जो सोशल इंगेजमेंट है उसमें आपने क्या किया है, जो इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम बनाया है उसमें आपने क्या किया है। जो कंक्लूजन है इसका लास्ट वो मैं बता देता हूँ, दीज एक्शन हैव बीन मीट विद ग्रेट थैंक फ्रॉम द रेजिडेंट्स, जो आपके क्या एक्शन है उसके लिए जो रेजिडेंट्स है वो आभारी हैं। वी प्लान टू कीप ग्रोइंग दी सर्विसेज, हम चाहते हैं कि ये सर्विसेज चलती रहे विद ए फोकस ऑन डिजिटल स्किल वर्कशॉप नेक्स्ट मंथ। तो हम अगले फोकस किस पे करेंगे, डिजिटल स्किल्स वर्कशॉप पे करेंगे। तो इस प्रकार ये हमारी रिपोर्ट रही है, जो कि इजी सेम रिपोर्ट लिखनी है आपको। तो एग्जाम में क्या है, आपको कॉपी पेस्ट करना है, रिपोर्ट, टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, ये सारा सेम है। फिर इसके बाद की इनिशिएटिव्स, तो उसके बारे में कुछ भी पॉइंट लिख दो यार, आप लिख सकते हो। टॉपिक पता है तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल ईजी है। लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन, कंक्लूजन 2 से 3 लाइन का होगा, बिल्कुल ईजी हुआ, लिख सकते हैं। तो 10 नंबर से 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, तो इजीली आप इसको लिख सकते हैं। अगली आपको रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट नंबर 4, ये आप खुद लिखेंगे खुद की तरफ से। ये लिख किसके बारे में, द स्टूडेंट काउंसलिंग ऑफ योर कॉलेज हैज़ कंडक्टेड ए कैंपेन टू इम्प्रूव द रीडिंग हैबिट्स ऑफ यंग चिल्ड्रन इन नाइबरिंग स्कूल, जो आपके पड़ोसी स्कूल है उसमें रीडिंग हैबिट्स को चेंज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया है, स्टूडेंट काउंसलिंग ने एक कैंपेन कंडक्ट किया है, उसके बारे में क्या करनी है, एक रिपोर्ट लिखनी है। तो रिपोर्ट का टॉपिक, किसको लिख रहे हो, कहाँ से लिख रहे हो, डेट, सब्जेक्ट, ये सारे आप देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी है। फिर इसके बाद जो मटेरियल 2 से 3 लाइन का ऊपर, 2 से 3 लाइन का कंक्लूजन, वो आप देख लेना। तो इसके बाद जो इन्होंने जो कैंपेन चलाया उसके की इनिशिएटिव क्या थे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। तो ये आपके मिनिमम आपको 4 पॉइंट रखने हैं, जिससे आपको 2 से 3 लाइन का उसको आप एलोबरेट करोगे तो भी आपका अच्छा खासी रिपोर्ट हो जाएगी। और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है कि आपका क्या कंक्लूजन रहा है। तो इसके साथ ही मैंने आपको क्या है इसका फॉर्मेट बता दिया, इसमें लिखना क्या है वो बता दिया, सबका सेम है, किसी में अलग नहीं है। लेटर एप्लीकेशन सिखा दी। तो ये क्या है आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो थी, जिसके थ्रू आप क्या है अपने एग्जाम का फिक्स है, लेटर आना है, एप्लीकेशन आनी है या फिर रिपोर्ट आएगी। अगला मैं आपको अगली वीडियो में कंपोजिशन और दोबारा से एक बार और रिपीटेडली एक एक लेटर
लेटर और जो फॉर्मल लेटर्स हैं उनके बारे में बता दूंगा, जो कि आ सकते हैं एक अलग टाइप के लेटर। तो आपको क्या है, एकदम डेडिकेटेड वीडियो मिल रही है। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम नोट चाहिए, सोल्ड असाइनमेंट चाहिए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, कोई भी मटेरियल चाहिए, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट की क्लास की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लासेज ले रखी हैं, जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।